तू मुझे मारेगा। तू पहले ताल से ताल तो मिला ले। मैं इस गुफा के खुलने का इंतजार कितनी सदियों से कर रही थी। आखिर आज ये गुफा खुल ही गई। अब इस गुफा का सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, मेरा। और तुम दोनों को मरना होगा। अरे ओ गोपाल, अरे गोपाल, अरे भाई लकड़ियां काट रहा है क्या? अरे मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही इतनी धूप में लकड़ियां काटने की। सुन भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ। मेरी माँ तो तू भी घर चल, वरना बीमार पड़ जाएगा भाई। नहीं मोहन भैया, मेरी गरीबी मुझे धूप छांव देखने की इजाजत नहीं देती। अगर मैंने एक दिन भी लकड़ियां ना काटी तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा भैया। मेरी बूढ़ी दादी पहले से ही बीमार है, मैं उनके लिए और मुश्किल पैदा नहीं कर सकता। हाँ भाई गोपाल, तेरे किस्मत में भी तो बड़े ही दुख हैं, तभी तो इतनी कम उम्र में भी इतनी मेहनत करता है। चल तो काम कर, मैं चलता हूँ। हाँ। इतना कहकर वो लकड़हारा घर चला गया। तभी मोहन को झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है, मुझे देखना चाहिए। गोपाल ने ये सोचकर झाड़ियों के पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज कैसी थी? चल गोपाल, तेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है भाई, अपने काम पे लग जा। इतना कहकर गोपाल फिर से लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए सुबह से शाम हो गई और अब गोपाल काम खत्म करके घर लौट आया। गोपाल बेटा, तू आ गया? आज इतनी देर से क्यों आया? देख बेटा, घर की छत टूटने को आई है, तू जल्द ही इसे ठीक करवा दे, वरना ये गिर जाएगी। अरे दादी, तुम तो जानती हो हमारे हालात कैसे हैं। ऐसे में छत ठीक करवाने का इंतजाम कहाँ से करूं? लकड़ियां काट कर तो बस खाने का इंतजाम ही हो पाता है, और कभी कभी तो हमको भूखा ही सोना पड़ता है। इस गरीबी से तो मैं तंग आ चुका हूँ दादी, कसम से। बेटा गोपाल, तू दिल छोटा मत कर, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। वो जल्द ही हमारे दिन भी बदलेगा। चल अब खाना खा ले। अब गोपाल की दादी और गोपाल मिलकर खाना खाने लगे और फिर वो सो गए। अगली सुबह गोपाल ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं सोच रहा हूँ कि छत ठीक करवाने के लिए सेठ जी से उधार मांग लूं, फिर धीरे धीरे करके उनके सारे पैसे वापस कर दूंगा। क्या कहती हो? ठीक है बेटा, तू एक बार कोशिश करके देख ले, क्या पता सेठ जी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। गोपाल अब गांव के सेठ बलराम के पास मदद मांगने पहुंचा। राम राम सेठ जी, नमस्कार। बोल गोपाल, कैसे आना हुआ भाई? सेठ जी, आप तो मेरे घर की हालत जानते हैं। ऐसे में हमारे घर की छत बहुत कमजोर हो गई है, लगता है जैसे गिरने वाली है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं
छत की मरम्मत करवा लूंगा। फिर मैं धीरे धीरे काम करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, कसम से। क्या कहा तूने? तुझे पैसे चाहिए? अरे तू अपने खाने का इंतजाम तो कर नहीं पाता, तो उधार के पैसे कहाँ से वापस करेगा रे? तुझ जैसे भिखारियों के लिए मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। चल जा यहाँ से, बड़ा आया उधार लेने वाला। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके पास मुसीबत में मदद मांगने आया हूँ और आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की? रुक जा, भी बताता हूँ। अरे तुझे आज पता चलेगा सेठ बलराम से जुबान चलाने का नतीजा क्या होता है। इतना कहकर सेठ बलराम गोपाल को जोर जोर से मारने लगा और मार मार कर भगा दिया। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, समझ गया? मुझसे जुबान चलाएगा भिखारी कहीं का, निकल। गोपाल ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोते हुए जंगल चला जाता है। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हे ऊपर वाले, तूने मेरे ही जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा है? क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? क्या मैं सिर्फ लोगों से जलील होने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? जिसको देखो वही परेशान करता है। गोपाल अभी फूट फूट कर रो ही रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है। अरे झाड़ियों के पीछे कौन है? उस दिन भी झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाज आ रही थी। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है? पास जाकर देखो या नहीं? अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो जंगली जानवर मुझे मार ही डालेगा ना। इस दुख भरे जीवन से तो मौत ही अच्छी है। हाँ, देखता हूँ। गोपाल अब हिम्मत करके झाड़ियों के पीछे जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बेताल से होती है। हाँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई राक्षस हो क्या? ना 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 ना, मिलाता हूँ मैं ताल से ताल। मेरा नाम रहस्यमयी बेताल। मैं इस धरती पर छुप कर रहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चला आया। वैसे तुम रो क्यों रहे थे? क्या बात है? गोपाल अब सारी बात बेताल को बताता है। मेरी गरीबी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। गरीबी के कारण लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देखते हैं और मुझे अपमानित करते हैं। मेरी दादी मेरी राह देख रही है कि मैं छत ठीक करवाने के लिए पैसे लेकर आऊं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? बताओ। तुम्हारा जीवन तो सचमुच कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। मिलाता हूँ मैं ताल से ताल। आओ बताऊं मैं तुम्हें एक राज, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे ये बात। देखो, इस राज को जानने के बाद तुम्हारी किस्मत की लकीरें चमक उठेंगी। राज? कौन सा राज? बेताल अब गोपाल को जंगल के भीतर छुपी एक श्रापित सोने की गुफा के बारे में बताता है। मिलाता हूँ मैं ताल से ताल। अब सुनो एक रहस्यमयी कमाल। देखो, इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना है, लेकिन उस गुफा पर एक भयानक श्राप है। यानी कि जो भी
लालच में उस गुफा का पूरा खजाना लेने की कोशिश करता है, वो पत्थर का बन जाता है। क्या? श्रापित गुफा? बाप रे, ऐसी गुफा में भला कौन जाना पसंद करेगा? ना 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 ना, मैं तो कभी ना जाऊं। मेरी दादी कहती हैं श्रापित चीजों से दूर रहना चाहिए। अरे घोंचू, डरो मत। आओ चले मिला के ताल से ताल, कर दे मुश्किलों का बुरा हाल। आओ, तुम्हारी परेशानी देखकर मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें गुफा के अंदर तक ले जाऊंगा। अरे घबराते क्यों हो? मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। चलो आओ। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, ठीक है चलो। वैसे भी मेरा ऐसा जीवन किसी मृत्यु से कम तो है नहीं। हाँ, हर दिन एक नया अपमान, परेशानी। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं भी हिम्मत करके तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। अब दोनों खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी गोपाल रास्ते में बेताल से कहता है, एक बात बताओ, मैं इतने लंबे समय से यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट रहा हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ कभी कोई गुफा नहीं दिखी जिसमें बहुत सारा खजाना हो। कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? भलाई का नहीं रहा जमाना, देखो दुश्मन हुआ जमाना। अरे वो कोई आम गुफा नहीं है, छुपी हुई गुफा है जो आसानी से नजर नहीं आती। गोपाल और बेताल अभी बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी जंगल में मौजूद एक भानु नाम का डाकू उनकी बातें सुन लेता है। वाह 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 वाह, खजाने वाली गुफा। अगर इस जंगल में सच में खजाने वाली गुफा है तो हम सब की तो निकल पड़ेगी। मैं ये बात जाकर सरदार को बताता हूँ। सरदार ये जानकर बड़े खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। डाकू भानु ये सोचकर अपने सरदार के पास चला जाता है, जबकि इधर गोपाल और बेताल के सामने एक शेर आ जाता है। हाँ, अरे बाप रे, ये तो शेर है। अब क्या होगा? बेताल तुम कुछ करो ना, इसे यहाँ से भगाओ वरना ये हम दोनों को खा जाएगा ये हम दोनों को। ताल से ताल मिलाओ, मुझे इस शेर से बचाओ। मुझे जानवरों से बड़ा डर लगता है, इसीलिए मैं जंगल में छुप कर रहता हूँ। भलाई का रास्ता नहीं आसान, देखो सामने खड़ा है एक शैतान। मैं इसे भगा नहीं सकता। बचाओ बचाओ बचाओ, तुम तो कुछ करो। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शेर के सामने आने के बाद जो करता है फिर वो शेर ही करता है। मैं क्या करूं? तभी शेर बेताल की ओर बढ़ने लगा। अरे बाप रे, ताल से ताल ना मिलाऊं, मैं तो वापस अपने घर भाग जाऊंगा। कोई तो बचा लो इस शेर से। शेर भाई, मुझे मत खाओ, मेरे अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे ये शेर तो बेताल की तरफ बढ़ रहा है। अब क्या करूं, कैसे रोकूं? हाँ, समझ आ गया। अब गोपाल अपनी कुल्हाड़ी से शेर पर वार करता है और शेर जख्मी हालत में डरकर भाग जाता है। गोपाल, तुमने ताल से ताल मिलाया, शुक्र है मेरी जान को उस खूंखार शेर से बचाया। इतने शक्तिशाली बेताल होकर भी तुम एक शेर से डरते हो। मुझे शक है कि तुम मुझे उस गुफा तक पहुंचाओगे भी या नहीं पहुंचाओगे। अरे हाँ, मैं तुम्हें उस गुफा तक जरूर ले जाऊंगा। बस मुझे इन जंगली जानवरों से डर लगता है। बाकी मेरे सामने डायन, चुड़ैल, राक्षस
कोई भी आकर तो दिखाए, मैं किसी से नहीं डरता। ताल से ताल मिलाता हूँ, अपनी जान किसी भी हाल में बचाता हूँ। अब चलते चलते गोपाल और बेताल दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। हाँ, अब तो रात होने को आई है। रात में जंगल में घूमना देखो ठीक नहीं है। आज रात एक काम करते हैं, इसी पेड़ के नीचे गुजारते हैं। सुबह होते ही गुफा की तलाश में निकल चलेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना? हाँ 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 हाँ, ताल से ताल मिलाऊंगा। मैं इस पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। अब दोनों उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों गुफा की तलाश में फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी बेताल को झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई दी। अरे क्या हुआ बेताल, तुम रुक क्यों गए? ताल से ताल मिले। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे चले। हाँ, वैसे बात सही है। किसी के साथ साथ चलने की आहट तो मुझे भी लगी। हो सकता है कि कोई जंगली जानवर रहा हो। खैर छोड़ो, चलो हम आगे चलते हैं, वरना हम इन्हीं चीजों में फंस कर रह जाएंगे भाई। चलो आओ। काफी चलने के बाद अब दोनों एक बड़ी सी पहाड़ी पर पहुंचे। अरे अब तुम यहाँ क्यों रुक गए भाई? यहाँ तो कोई गुफा भी नहीं है, यहाँ तो बस पहाड़ ही पहाड़ है, हैं? ताल से ताल मिलाऊंगा, तुमको अभी छुपी हुई गुफा दिखाऊंगा। अब बेताल अपनी शक्तियों से गुफा खोलने की कोशिश करता है। तभी गुफा से आवाज आती है। ये गुफा ऐसे नहीं खुलेगी। अगर इसे खोलना है तो तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। ताल से ताल मिलाऊंगा, तुम्हारी पहेली चुटकियों में सुलझाऊंगा। बताओ। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी उसके बगैर, बताओ क्या? यहाँ तो मैं फंस गया। ताल से ताल मिला रहा हूँ, फिर भी इस पहेली को समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे बेताल, ये पहेली मुझे पता है। एक बार दादी ने मुझसे पूछी थी और इसका जवाब है चांद। अरे वाह, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुमने मेरी पहेली पहली बार में ही सुलझा दी। अब तुम गुफा के अंदर जा सकते हो, जाओ। अब पहाड़ में गुफा का रास्ता बन जाता है। तभी तेज हवा चलने लगती है। अरे अरे अरे, ये क्या, अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी? अरे बाप रे, अभी तो मौसम बिल्कुल शांत था। बेताल, कहीं ये हवा में उड़ा न ले जाए। गोपाल, ये हवा किसी खतरे का संकेत लग रही है। तुम जरा सावधान रहना। मुझे लगता है कोई खतरा हमारे करीब आ रहा है। आलतू जलालतू, ताल से ताल मिलाकर आई बला को टाल तू। बेताल के इतना कहते ही उनके सामने एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गई। अरे बाप रे बाप, ये तो एक राक्षसी है। बेताल बेताल, चलो यहाँ से। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए भाई, कोई खजाना नहीं चाहिए, चलो। क्या हुआ, तुझे खजाना नहीं चाहिए? तुम दोनों ने सोचा भी कैसे इस खजाने को लेने के बारे में? अब तुम दोनों को खजाना नहीं, मौत मिलेगी, मौत। अरे बाप रे बाप, ये राक्षसी हमें मार डालेगी। मरना नहीं चाहता मैं। अगर मैं मर गया तो मेरी दादी का क्या होगा? चलो। गोपाल, डरो मत, मैं हूं ना।
ताल से ताल मिलाऊंगा, इस राक्षसी को खत्म कर डालूंगा। ए राक्षसी, चली जा यहां से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जा। तू मुझे मारेगा, तू पहले ताल से ताल तो मिला ले। मैं इस गुफा के खुलने का इंतजार कितनी सदियों से कर रही थी। आखिर आज ये गुफा खुल ही गई। अब इस गुफा का सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, मेरा। और तुम दोनों को मरना होगा। राक्षसी हंसते हुए दोनों पर वार करने लगी। तभी दोनों उसके वार से बचकर एक पत्थर के पीछे छुप गए। बेताल, ये राक्षसी तो बहुत शक्तिशाली लग रही है। तुम इसे जीत नहीं पाओगे। कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे भाई। चलो। गोपाल के इतना कहते ही बेताल जोश में आ गया और पत्थर से बाहर निकलकर राक्षसी पर वार करने लगा। बेताल के लगातार वार करने से राक्षसी खत्म हो गई। अरे वाह बेताल, क्या बात है, तुमने तो बड़ी आसानी से उस राक्षसी को खत्म कर दिया। मैं तो खामखा ही डर रहा था। और नहीं तो क्या, ताल से ताल मिलाता हूँ और दुश्मनों को खत्म कर डालता हूँ। शक्तियाँ मेरी बहुत भयंकर, टिकता ना इसके आगे कोई धुरंधर। चलो। अब गोपाल और बेताल दोनों गुफा के अंदर चले गए, जहाँ बहुत सारा खजाना था। अरे वाह बेताल, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो सच में सोने की गुफा है। इतना सारा खजाना मैंने पहले कभी नहीं देखा भाई। चलो अब ताल से ताल मिलाओ और ये खजाना उठाओ। याद रहे, तुम्हें बस थोड़ा सा ही खजाना उठाना है, चाहे तुम्हारे मन में कितना ही लालच क्यों ना आ जाए। ठीक है बेताल, मुझे बस थोड़ा सा ही खजाना चाहिए। इतना सारा खजाना लेकर भला मैं क्या करूंगा। मैं तो बस अपनी गरीबी मिटाना चाहता हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा ही खजाना बहुत है, बस थोड़ा सा। अब गोपाल गुफा से थोड़ा सा खजाना उठा लेता है। तभी गुफा में डाकुओं का सरदार भैरव सिंह आ जाता है। रुक जाओ। अगर तुम लोगों ने ये खजाना लेने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। ये खजाना अब मेरा है। इस खजाने का मालिक मैं हूँ, डाकू भैरव सिंह। सरदार, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे बहुत सारा खजाना है। और ये देखिए, आखिर हम दोनों इनका पीछा करते करते खजाने तक पहुंच ही गए। वाह मेरे चेले, तू तो काफी होशियार हो गया है। आज तेरी वजह से हमें इतना सारा खजाना मिल गया। शाबाश भानु, शाबाश। अच्छा, तो तुम लोग थे जो हम दोनों का पीछा कर रहे थे, हैं? हाँ, वो हम ही थे जो झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर तुम दोनों का पीछा कर रहे थे। और देखो, आखिरकार हम खजाने तक पहुंच ही गए, वो भी इतनी आसानी से। ताल से ताल मिलाओ। देखो तुम लोग जो भी हो, यहाँ से चले जाओ। नहीं है ये रास्ता आसान, ये गुफा है श्रापों की खदान। इसीलिए तुम लोग मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। अच्छा, और कुछ बोल ले। अबे बुंटानी, तू पागल वागल दिखाई देते हैं क्या तुझे हम, हैं? जो तेरे कहने पे वापस चले जाएंगे। हम पूरा खजाना लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। चल भानु, खजाना उठा, और अगर किसी ने चूं चा करने की कोशिश भी की
तो उसकी मौत मेरे हाथों होगी। डाकू भैरव सिंह, हमें माफ कर दो। हमें आपकी ताकत का अंदाजा हो गया है। ताल से ताल मिलाओ और आप ये पूरा खजाना ले जाओ। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ओ बेताल, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो भी कह रहा हूँ एकदम ठीक कह रहा हूँ। तुम बस देखते जाओ, ताल से ताल मिलाऊंगा, इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। डाकुओं, आप तो पूरा खजाना ले जाओ। आपकी ताकत के सामने हम दोनों तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो ठहरा चूहा, मैं तो ठहरा उससे भी छोटा चूहा। हमको तो बस अपनी जान प्यारी है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये सारा खजाना मेरा होगा। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। भैरव सिंह लालच में आकर जैसे ही गुफा का सारा खजाना लूटना शुरू करता है, गुफा का श्राप जाग उठता है और गुफा कांपने लगती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये गुफा हिलने क्यों लगी? अभी तो गुफा एकदम शांत थी, अचानक से कांपने क्यों लगी? सरदार, मुझे डर लग रहा है। लगता है कि गुफा गिरने वाली है सरदार। हाँ, लेकिन पहले सारा खजाना उठा लेते हैं। मैं किसी भी कीमत पर खजाना नहीं छोड़ सकता। जल्दी कर। अरे बेताल, ये सब क्या हो रहा है? गुफा कांप क्यों रही है? लालच ने जगाया गुफा का श्राप। अब होगा लालचियों का सर्वनाश। अगर यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे। ताल से ताल मिलाऊंगा, मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी बाहर चलो। बेताल के इतना कहते ही डाकू भैरव सिंह और डाकू भानु पत्थर की मूरत में बदल गए। अरे बेताल, ये देखो, ये दोनों तो पत्थर के बन गए। ताल से ताल मिलाओ और अपनी जान बचाओ, इससे पहले कि हम भी इस गुफा के अंदर समा जाएं। भागो यहाँ से, चलो। गोपाल और बेताल अब सुरक्षित गुफा से बाहर निकल आए और गुफा पूरी तरह खत्म हो गई। शुक्र है कि हम गुफा के बाहर आ गए। अगर हम समय पे नहीं आते तो ताल से ताल ना मिलती और हमारी चटनी बन जाती। समझ गए? हाँ, मेरी दादी कहती है लालच बुरी बला है। लो भाई, आज मैंने देख भी लिया। लालच में पड़कर उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। चलो अब वापस चलते हैं। ताल से ताल मिल चुका है। मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। अब मुझे जाना होगा। मेरा भी तो परिवार है। मैं इस धरती पर किसी मजबूर बेसहारा की मदद करने आया था और फिर तुम मुझे मिल गए। मदद करने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कोई बेताल नहीं बल्कि एक परी हूँ। मुझसे परिस्तान का एक नियम टूट गया था तो परी रानी ने गुस्से में मुझे बेताल बनाकर धरती पर फेंक दिया। क्या बात कर रही हो? तुम एक परी हो? परी रानी ने मुझसे कहा कि जब मैं धरती पर किसी मजबूर बेसहारा की मदद करूंगा तभी वो मुझे दोबारा परी बनाएंगी। अब मैंने तुम्हारी मदद कर दी है। मेरा मकसद पूरा हुआ। अब परी रानी मुझे फिर से परी बना देंगी। हाँ, चलो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ और तुम अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहो। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुमने मेरी बहुत मदद की, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम मुझे इजाजत दो, मेरा जाने का समय हो गया है। परी रानी मुझे बुला रही हैं। तुम अब ताल से ताल मिलाना, मेहनत से अपनी गरीबी मिटाना।
इतना कहकर बेताल आस চাই থাকতে